हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद को नियुक्त किया गया। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन ने इस खिताब को जीता। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एमी अवार्ड 2024 में किसे ड्रामा को सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड ड्रामा एडिशन का अवार्ड मिला? तो बीफ को मिला। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह थाईलैंड की नौसेना के बीच किया जाता है। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को फीफा पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने लिथियम खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना। हाल ही में भारत नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो चीता। आगे देखते हैं। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो रमेश बाबू प्रगनानंद। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो दीप्ति शर्मा को यह अवार्ड दिया गया। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्विट्जरलैंड करेगा। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनियम प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान और असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी रैंक है। साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष अंपायर कौन बनी? तो सू रेडफर्न को आईसीसी द्वारा निष्पक्ष महिला अंपायर चुना गया। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो तेलंगाना। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? तो रोहित शर्मा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रियर एडमिरल शांतनु झा को नियुक्त किया गया। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सीरीज को लॉन्च किया गया। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो इस सरयू नदी में इसका संचालन किया जाएगा। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया? तो अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा के तहत पहली सरकार का गठन कुवैत में किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों को सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत
परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? तो सोलापुर में इसका आयोजन की शुरुआत की गई। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया? तो 302 करोड़ रुपए को आवंटन किया गया। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया? तो अल्टेयर के साथ करार किया। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूती करेंसी की लिस्ट में यूएस डॉलर कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान इसको प्राप्त है। अयोध्या में श्री राम लला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा। अब देख सकते हैं अयोध्या के 3 गेट हैं, बनाए गए हैं, इसमें 3 गेट लगे हुए हैं अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में, और ये मुख्य मंदिर है, और ये संत लोगों के लिए रहने के लिए रूम इत्यादि की व्यवस्था है, और ये लाइब्रेरी है। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के कौन खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया? तो विराट कोहली को सीरीज से बाहर रखा गया। सोनी ग्रुप के किसके साथ प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के मीडिया विलय सौदे को रद्द कर दिया? तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर है? तो डेनिस फ्रांसिस। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो गुजरात। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? तो डॉक्टर रितु करिदाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो भारत पर्व का शुभारंभ किया। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल का खिताब किसने जीता? ताजू इंग चाइने ताइपे ने इस खिताब को जीता। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में किस श्रेणी में रखा गया। कॉपर की खोज और खनिज परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो जाम्बिया। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर भारत के रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 से पाली उमरगर अवार्ड किसने जीता? तो सुमन गिल को इस अवार्ड से नवाजा गया। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो मान सिंह। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर निर्देशन किसने किया? तो निशा पाहुजा इसका निर्देशन यानी डायरेक्टर के रूप में टू किल ए टाइगर की थी। आईसीसी में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव इस अवार्ड के रूप में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय अभियान द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस अभियान का उद्घाटन किया गया।
बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो हेले मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? तो माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी दी? तो ओमान। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्रता दिवस केंद्र सरकार कितने लोगों के जीवन रक्षा पदकों को सम्मानित करेगी? 31। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी दी? तो जायडस हॉस्पिटल। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम क्या है? नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तन्मय अग्रवाल। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो प्रसन्ना बी वरावले। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? तो पंजाब। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एयरबस के साथ समझौता किया। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो जैनिक सीनर, इटली। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया? तो दीप्ति शर्मा। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साड़ा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो सऊदी अरब के साथ इसका आयोजन कर रही है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अरीना साबालेंका एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो रोहना बोपन्ना भारत और वहीं मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो सतनाम सिंह संधू। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई। यह किसके द्वारा लिखी गई? तो संजीव जोशी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो 12th फेल। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट का किसने गोल्ड जीता? दिव्यांश सिंह पवार। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब नीदरलैंड ने जीता। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? तो डिब्रूगढ़ में। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र सरकार। धन्यवाद।